नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज लेकर आए हैं संधारित्र का समूहन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और ये रियल लाइफ में बहुत ही यूज करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे फोकस करने वाले हैं और इस प्रकार पढ़ेंगे कि 90% यहीं पे आपको याद हो जाए, कहीं जाने का और घर पे रटने का कोई चांसेस ना रहे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का समूहन। संधारित्र का समूहन क्या होता है, संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार जोड़ेंगे कि वोल्टेज या करंट बहुत तेजी से लगे, या इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे एकदम डीप लेवल में। तो सबसे पहले समझिए संधारित्र का समूहन क्या होता है। तो संधारित्र का समूहन यानी कि कंडेंसर को दो या दो से अधिक कंडेंसर को क्या करते हैं, समूहन यानी जोड़ते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। संधारित्र का समूहन कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है बाबू, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तो समांतर क्रम हो जाएगा। क्या होगा बाबू, समांतर क्रम होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले समझिए श्रेणी क्रम क्या होता है, फिर समझिएगा समांतर क्रम। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग सब यूज करते हो भाई, ये 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो भाई यहाँ पे 10वीं क्लास नहीं है, सेम उसका अपोजिट होता है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, आप अपने घर देखो ना भाई, घर दो टाइप का होता है, घर में दो टाइप का होता है। देखना किसी का घर ज़्यादातर ये दो टाइप का ही पाया जाता है। एक तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो रहेगा भाई, एक तो रहेगा ये आपका बरामदा है, समझिए ये घर है, ये घर का गेट है, ये घर का क्या होगा भाई, गेट, बड़ा सा गेट। देखो तो भाई यहाँ पे जीप वो सब चल जाएगा इसमें। ये बरामदा हो गया, माने सोरा हो गया, और यहाँ से एक गेट लगाएंगे और ये क्या पूरा रूम बन जाएगा। इस रूम का यहाँ से गेट लगा दो, ये निकल के इस रूम में, फिर यहाँ पे गेट लगा दो, ये अब आपका रूम हो जाएगा। यानी सब सारा देख रहे हैं भाई, सारा यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह इंटर करने से सारा बारी से हम क्या कर रहे हैं, सभी रूम में क्या कर रहे हैं भाई, घूम ले रहे हैं। जब एक जगह इंटर करेंगे और सारे रूम घूम लेंगे तो इसको बोलेंगे क्या बाबू, श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। कहीं आप गाँवों में घर देखते होंगे, चाहे मेरा ही घर यार इसी क्रम में है, तो हम बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है ना भाई, इसमें क्या होता है, एक गैलरी होता है। क्या होता है, गैलरी टाइप का। और यहाँ पे एक बाबू एक गेट लग जाता है, देखना ध्यान से, एक गेट लग गया और ये क्या है, गैलरी है। और देखना इसमें रूम जो होता है डिवाइड होता है, एक रूम से दूसरे रूम में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये गेट है। देखो कितना बेहतर गेट बना दिए हम भाई, इसको यहीं पर बना दे रहे हैं, दोनों से टाक देते हैं। तो देखो भाई, पहले तो आप जाओगे यहाँ पे इंटर करोगे, इस रूम में जाओगे, फिर इस रूम से बाहर निकलोगे, फिर अब यहाँ से इस रूम में जाओगे, फिर इस रूम से निकल के यहाँ जाओगे। तो जब ये प्रक्रिया आप देख लीजिएगा तो कहिएगा किस में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। और ये किस में जुड़ा है भाई, एक जगह इंटर, पूरा घर घूम ली, तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम। और एक जगह घुसनी और दूसरा जगह फिर निकलनी, फिर दूसरा जगह घुसनी, ये सब क्या हो गया, तो समांतर क्रम हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, ठेठ भाषा में सीखोगे ना भाई तो जीवन भर याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भुला जाओगे, कब भुला जाओगे कब पता नहीं चलेगा। सबसे माइंड में बढ़िया है समांतर क्रम भाई, कि एक में ढुकनी, दूसरे में निकलनी, एक में ढुकनी, एक में निकलनी, फिर दूसरा में ढुकनी, दूसरे से निकलनी, फिर तीसरा में ढुकनी, तीसरे से निकलनी। और एक यहाँ पे श्रेणी क्रम में कि कहीं ढुक के पूरा घूम के फिर निकल गई, वो आ गया श्रेणी क्रम। अब ध्यान से देखना बाबू, अब इसका सिंबल क्या होता है, पहचान क्या होता है, तो आपको सिंबल इसके बताए होंगे, सिंबल क्या क्या होते हैं, कैसे होता है। भाई ये देखो मैंने खरीद लिया यार रुमाल, भाई गजब, क्योंकि मेरे पास हो गया कुछ अमाउंट और मिल गया, तो इसके लिए हम बना दिए, इस पर खरीद लिए भाई। ध्यान से देखिए, अब श्रेणी क्रम का या इसका सिंबल क्या होता है, पहचान क्या होते हैं, कंडेंसर का पहचान। तो आपको पता है भाई, कुछ इस प्रकार हम कंडेंसर का पहचान इस प्रकार होता है। ये क्या है बाबू, एक कंडेंसर है, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। ये कंडेंसर की क्या होती है, पहचान होती है, क्या होता है, सिंबल होता है। या तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये होगा। तो सिंपली इसको टेढ़ा को हटा देते रहे, हम क्या करें, इसी पे वर्क कर रहे हैं, सिंपल वाला, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा भाई कि एगो बड़ा एगो छोटा, ये कंडेंसर नहीं है बाबू, ये बैटरी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बैटरी हो जाएगा। एक बात और ध्यान से रखें, अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई इसके सिंबल क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में तीन कंडेंसर को क्या करें, जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सपोज डेट ये आपका एक हो गया, ठीक है, और इसका इसमें, फिर इसका इसमें दो, और ये हो गया आपका तीन को जोड़ दिए, और ये कहाँ
जाके हम इसको ले जाके कहाँ जोड़ दिए भाई, तो इसको हम ले जाके बोर्ड में जोड़ दिए। ठीक है, ये आपका बोर्ड में क्या हुआ, थोड़ा पास कर दे, ये बोर्ड में जोड़ दिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कंडेंसर है। ये तीनों क्या है बाबू, आपका कंडेंसर है। ठीक है, ये तीनों कंडेंसर आपका ए माने जिसको तीनों कंडेंसर को क्या किए, जोड़ दिए। ये किस क्रम में जोड़े हैं बाबू, तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से धारा निकल रहा है, क्यू आवेश निकल रहा है, क्यू यहाँ पे क्यू, तो क्या यहाँ पे जितना मान लीजिए क्यू का मतलब यहाँ पे समझिएगा एक सपोज डेट, समझिए कि यहाँ पे कोई रूम है, कोई टीचर कोई क्लासरूम है और पढ़ा रहा है, चाहे कहीं आप गए हैं घूमने के लिए और सारे लड़के क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, सारे लड़के जितने लड़के हैं यहाँ पे निकल रहे हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, और ये पहला कमरा है, पहला रूम है, सारे लड़के इसमें इंटर करेंगे, सारे लड़के इंटर करेंगे। तो बताओ भाई इसमें सारे जाएंगे और यहाँ से सारे निकल के किस में आएंगे, दूसरे में जाएंगे, फिर सारा निकल के किस में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे। तो यहाँ पे सभी लड़के क्या हैं, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, आवेश निकला, जितना आवेश निकला है सब इसके अंदर जाएगा, यानी कि Q1 इसको बोलेंगे भाई Q, ये भी क्या होगा Q, ये भी क्या होगा Q, क्योंकि सारे आवेश क्या है बाबू, बराबर है। तो आवेश बराबर है तो सब में क्या होगा, बराबर होगा। इसको लिख दें भाई, कंडेंसर कौन है, C1, कंडेंसर कौन सा है, इसको C1 को ऊपर कर दीजिए, आवेश को थोड़ा नीचे कर देते हैं भाई। यहाँ पे देखिए ये Q, ये भी क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ये आपका Q हो गया। ठीक है, तीनों आवेश क्या है, बराबर है। ये कंडेंसर 1 है बाबू, और ये कंडेंसर 2 है, ये कंडेंसर 3 है। ठीक है, 3 है। तो क्या आप बताओ भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे विभव भी अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी निकला, विभव निकला, विभव का मतलब कितना, गर्मी ठेठ भाषा में विभव का मतलब क्या बाबू, गर्मी, कितना गर्मी हो रहा है। तो सब में क्या होगा, अलग अलग गर्मी होगा कि एक ही होगा। तो भाई इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा, V1 गर्मी होगा, इसमें V2 गर्मी होगा, इसमें क्या होगा भाई, V3 गर्मी होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V1 V2 V3 गर्मी होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी हाँ बोलिए, क्योंकि समझाने में अगर समझाने में सक्षम होंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं समझा पाएंगे तो और मज़ा आएगा हमको समझाने में। देखिए यहाँ तक श्रेणी क्रम आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बात करने के लिए समांतर क्रम में। समांतर क्रम कुछ इस प्रकार का होता है, समझिए कि ये आपका क्या है बाबू, एक आपका ये क्या है, कंडेंसर है, और बाबू इसको ये भी क्या है आपका, एक कंडेंसर है, फिर यहाँ भी क्या होगा, एक कंडेंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब ये तीनों को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, इसका जोड़ देंगे, और इधर भी क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये तीनों को क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। और ये क्या होगा बाबू, एक बैटरी से यानी कि इस चार्जर से क्या करेंगे, इसको बोर्ड में ले जाके जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, बोर्ड में ले जाके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अरे यार कहाँ बार बार ख़राब जो बन रहा है, बोर्ड हमारा बेकार हो गया है। ये आपका क्या किया भाई, जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो आवेश निकल रहा है, यहाँ से जो आवेश निकल रहा है, ये बताओ भाई, यहाँ से आया गया कुल आवेश यहाँ पे आ गया, कुल आवेश यहाँ पे आ गया। अब बताओ आवेश क्या होगा बाबू, तीनों तरफ डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तीनों टाइप, माने कि इधर भी कुछ आवेश चले जाएंगे, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा। ठीक है, मान लो सारे लड़के इधर जा रहे हैं तो क्या सभी कोई जाएगा इसी में, नहीं भाई, जिसको जहाँ मन करेगा तहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा, ये क्या होगा Q3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विभव, यहाँ पे विभव क्या होगा भाई, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। विभव इसमें क्या होता है, बराबर होता है। इसको भाई कौन सा कंडेंसर है, तो C1 है, ये आपका C2 है, और ये कंडेंसर क्या है बाबू, C3 है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है तो ना बोलिए, यानी कि कुछ भी लाइक दे दीजिए, थम दे दीजिए, तो हम समझ जाएंगे आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे क्या होगा। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, संधारित्र का समूहन 2 प्रकार का होता है। संधारित्र का समूहन कितने प्रकार का होगा बाबू, तो 2 प्रकार का होगा। संधारित्र का समूहन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होता है। ठीक है, संधारित्र का श्रेणी क्रम में, अगर संधारित्र का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई, इसमें एक संधारित्र के संग्राहक प्लेट को दूसरे संधारित्र के समूहन प्लेट से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये जोड़ते हैं किस प्रकार जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि संधारित्र का समूहन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर श्रेणी क्रम में बात किया जाए, श्रेणी क्रम में अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, ये कंडेंसर, ये भी कंडेंसर, ये भी कंडेंसर है। क्या कैसे जोड़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से
ये कंडेंसर ले लीजिए, सपोज डेट ये आपका गोल कंडेंसर होगा। आप किसी भी पंखा के निकालिएगा तो कुछ इस प्रकार के गोल आपका कंडेंसर पाया जाता है। एक और कंडेंसर ले लीजिए यहाँ पे, और दोनों को बेहतर समझिए बाबू, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये समझो भाई कि इसमें कौन प्लस है कौन माइनस है। तो जिधर कलर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। अगर मान लीजिए जिधर कलर होगा वो माइनस होगा। मान लीजिए इधर पट्टी हम कलर पट्टी कर दिए, ठीक है, तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या होगा, प्लस होगा। अगर मान लीजिएगा हम इधर पट्टी कर दिए तो ये इधर क्या वाला भाई माइनस होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। आपको पता है प्लस वाला को संग्राहक कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। प्लस वाला को क्या बोलेंगे, संग्राहक। और माइनस वाला को क्या बोलते हैं बाबू, तो संघनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनक बोलते हैं। तो देखो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो ध्यान से देखना। इसका पहला प्लस, इसका माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, ठीक है, ये जोड़ देंगे। यानी कि इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, ध्यान से। यानी कि इसका प्लस, उसका माइनस, इसका माइनस, उसका प्लस, इस प्रकार जोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं, पंखा में लगाते हैं। अब बताओ यार, एक कंडेंसर लगाते हैं तो पंखा खूब स्पीड चलता है, ठीक है। अगर दूगो कंडेंसर लगा देंगे तो पंखा और स्पीड चलेगा कि भाई नहीं चलेगा या टूट जाएगा, क्या होगा, आप खुद माइंड में सोचो। तो भाई एक कंडेंसर लगाने से थोड़ा स्पीड चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। अगर दो लगा देंगे तो और स्पीड चलेगा। आपके कहने का मतलब ये है उनका और स्पीड चलेगा। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, किस में स्पीड चलेगा, तो अगर ये कंडेंसर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो एक कंडेंसर से जितना स्पीड चल रहा है ना उसका आधा चलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब श्रेणी क्रम में अगर दो कंडेंसर को यूज करते हैं, पहले से जितना स्पीड चलता था उसका आधा हो जाए, चाहे आधा से और कम हो जाए, चलबे ना करे, यानी कि खाली बस का चोई 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 करे। तो यही याद रखिएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, कंडेंसर अगर जोड़ने से 2 या 3 कंडेंसर जोड़ के अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्पीड है, गति का स्पीड है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। श्रेणी क्रम जोड़ने का क्या तरीका है बाबू, तो ये देखिए, इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस उसका प्लस, जोड़ के आप क्या करो, पंखा में लगा दो। आप क्या करो भाई, इसको दोनों को एक साथ जोड़ दो। जोड़ोगे तो यहाँ पर दोनों के तार है, दोनों को एक जगह जोड़ दो। यहाँ पे ये तार और इसका ये तार, दोनों ये तार क्या करो, पंखा में लगा दो। तो भाई ये किस में जोड़ रहे हो, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। तो यहाँ पे जो कंडेंसर नाचेगा ना भाई, उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा एक कंडेंसर के अपेक्षा। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दे दो, अगर मान लो कि यहाँ पे 2 कंडेंसर है, यहाँ पे एक, यहाँ ले लो कंडेंसर, यहाँ पे ले लो, ये आपका एक कंडेंसर हो गया, और ये आपका एक और कंडेंसर यहाँ पे ले लो। सपोज डेट हो सकता है तो कल कंडेंसर लेके आके आएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस, कलर कर दिए, इसको पेंट कर दिए इधर तो माइनस हो गया, जिस पे प्लस, जिस पे कलर नहीं है वो प्लस हो गया, ये भी क्या होगा, प्लस हो गया। अब इसमें देखो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अगर एक कंडेंसर से पंखा मान लो कि 20 की स्पीड चल रहा है, 20 माने कि इसमें क्या होना, 1 मिनट में 20 राउंड, चाहे 700 राउंड, चाहे 600 राउंड। देखना आप वहाँ पे जाएगा, MRP देखिएगा, क्या बाबू, RPM लिखा होता है, ठीक है। आप जाइएगा ना तो RPM देखिएगा, ठीक है, राउंड पर मिनट इसको बोलते हैं RPM। यानी कि 1 मिनट में कितना राउंड होता है। यानी कि मान लीजिए मान लीजिए कि एक पंखा है कि मान लीजिए कि उसका RPM 700 है, ठीक है, और एक मान लीजिए कि RPM है जिसका 700 रुपये माने 700 है, और ये मिलता है 800 रुपये में, 800 रुपये में। ये कंडेंसर एक पंखा है जिसका RPM 600 है, 600, और ये मिलता है 1200 रुपये में। तो आप बताओ यार, दोनों में से कौन पंखा खरीदना चाहते हो, आप बताओ, दोनों में से कौन। तो देखो यार, 1200 रुपया ये लग रहा है, 1200 रुपया लग रहा है, 1200 रुपया लग रहा है, ये 800 रुपया लग रहा है, 800 रुपया लग रहा है। यानी कि RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में कितना राउंड ले रहा है, 700 चक्कर मार रहा है पंखा। एक राउंड में 1 मिनट में कितना, 700 चक्कर लगा रहा है, और ये 1 मिनट में कितना बाबू, 600 चक्कर लगा रहा है। तो ये बताओ, यानी कि प्राइस देख के खरीदोगे क्या RPM देख के खरीदोगे। तो याद रखना, RPM देख के खरीदना भाई। अगर इसका 700 है, इसका अपेक्षा तो ये ज़्यादा है भाई, तो ये आपका 800 रुपये मारा है तो 800 रुपये में ये खरीद लेंगे। 1200 रुपया महंगा दे के बिल्कुल मत खरीदिएगा, RPM देखिएगा।
राउंड पर मिनट, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखो यार, अब बात करते हैं समांतर क्रम में कंडेंसर को कैसे जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 11 घरों में जब वायरिंग होता है ना, तो याद करिएगा भाई कि तुम कंडेंसर लगा रहे हो, किस क्रम में लगा रहे हो, तो यहाँ पे कहना भाई समांतर क्रम में लगाना। तो कह रहा है, मान लीजिए कि वो कहेगा कि भाई तुम इंजीनियर, तुम एथी है क्या, कंडक्टर है कि भाई कि तुम हमको बताएगा कि कैसे लगाए कैसे नहीं लगाए हैं। तुम माने मैकेनिक हो, तो आप कहना है कि यार तुम मैकेनिक हो सकते हो, हम इंजीनियर हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि देखो समय इसको कंडेंसर को क्या करोगे ना, समांतर क्रम में जोड़ोगे। किसमें? तो समांतर क्रम। और समांतर क्रम जोड़ने का तरीका क्या है बाबू, तो इसका प्लस एक साथ जोड़ दोगे, और इसका माइनस एक साथ जोड़ दोगे, और दोनों क्या करोगे कंडेंसर में पंखा में लगा दोगे। यानी कि इसका माइनस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस के साथ जोड़ के क्या करोगे भाई, लगा दोगे। कहाँ लगा दोगे? पंखा में। अब ये पंखा बाप रे बाप मत समझिए, जब एक का चल रहा है जितना नू उसका से दुगुना चलेगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तब। अगर इसी चीज़ को श्रेणी क्रम में जोड़ के लगा दोगे तो जितना चलता था उससे भी कम चलेगा। बात समझ में आया? तो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी का व्यंजक आज प्राप्त करेंगे, और इस पे 1-2 क्वेश्चन चलेंगे, बस यहाँ तक ही आज रहेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछ दे श्रेणी क्रम क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि संधारित्र का समूहन 2 प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होता है बाबू, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, यानी कि किसी भी संग्राहक के साथ और इसका संघनन के एक साथ जोड़ते हैं, संग्राहक और संघनन को एक साथ जोड़ते हैं। और इसमें क्या हो, समांतर में क्या होता है, संग्राहक को संग्राहक के साथ, संघनन को संघनन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन, व्यंजक प्राप्त करेंगे, श्रेणी क्रम का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बोर्ड पे यहीं पे निकल जाएगा आपका, दोनों के दोनों हो जाए। आइए दोस्तों देखते हैं अब संधारित्र का श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। संधारित्र का श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का धारिता ज्ञात करेंगे, धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये आपका श्रेणी क्रम है। क्या है बाबू, श्रेणी क्रम। अच्छा बताइए, यहाँ पे विभव यहाँ पे एक समान है कि अलग अलग है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो विभव अलग अलग है। तो क्या हम चूँकि भी बराबर हम लिख सकते हैं ना, VN निकल रहा है और V का ये सब क्या अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद लिखिएगा धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। अब बताओ भाई धारिता की परिभाषा क्या होता है, तो ये होता है C इक्वल टू Q/V होता है। क्या हमें V ज्ञात करना है, तो क्या हम इसको V बराबर Q/C लिख सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला इसमें समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, Q/C रख सकते हैं। जाहिर सी बात है बाबू, रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी है ना, भी की जगह पर हम रखेंगे Q/C। ठीक है, बराबर का चिन्ह है बाबू यहाँ पे, तो बराबर का चिन्ह रख दिया। अब देखो V1 के जगह पर हम Q/C रखेंगे। क्या यहाँ पे Q अलग अलग है कि समान है, तो समान है। तो सर जी Q हमारा क्या होगा, समान, लेकिन C क्या है बाबू, C1 है, C2 है, C3 है। तो यहाँ पे क्या है, V1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C1 हो जाएगा, प्लस Q बट्टे में क्या होगा बाबू, C2 होगा, प्लस Q बट्टे में क्या होगा, C3 होगा। अच्छा बताओ, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ जी, हमको दिखाई दे रहा है सर, कॉमन हो सकता है। ये Q/C है बाबू, आपका तक Q/C रहने दीजिए। क्या इसमें Q कॉमन हो जाएगा, तो हाँ जी Q कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। Q से जब Q कैंसिल हो गया तो भाई ये 1/C लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या है बाबू, C। बराबर में देखो तो इधर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस 1/C3। क्या ये आपका सूत्र एक प्राप्त हो गया? और यही किसका सूत्र है बाबू, तो श्रेणी क्रम का सूत्र है। किसका सूत्र है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र है। इसको बिल्कुल इसके मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज करेंगे आपके आने वाले क्वेश्चनों में, इतना आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको रफ करेंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, रफ करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू समांतर क्रम का। अब क्या बात करेंगे बाबू, समांतर क्रम का।
चलिए आइए समांतर क्रम के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो देखो, संधारित्र का समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बाबू? तो याद रखिएगा, संधारित्र का समांतर क्रम में समतुल्य धारिता क्या होता है, उसके लिए व्यंजक क्या होते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे Q अलग अलग है कि एक है, तो क्या हम Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं? जाहिर से लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखिएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। क्या बाबू, इतना तो लिख सकते हैं ना? देखो तो Q आवेश यहाँ से निकल रहा है, Q आवेश ही क्या होता है, डाइवर्ट हो रहा है अलग अलग। तो क्या इस सब तीनों जुटेगा तभी तो Q के बराबर होगा? जाहिर सी बात है, हम इतना लिख सकते हैं। अब लिखेंगे बाबू धारिता की परिभाषा से। क्या लिखेंगे बाबू? धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा। अच्छा बताओ भाई, धारिता की परिभाषा क्या होता है? तो धारिता की परिभाषा से हम लिखते हैं C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V। तो क्या बताओ, अगर Q हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? क्या हम Q बराबर C भी लिख सकते हैं? C भी लिख सकते हैं जी, जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। जहाँ Q है वहाँ पे क्या रखेंगे? C भी रखेंगे। तो ये Q है बाबू, यहाँ पे C भी, यहाँ पे C भी, यहाँ पे C भी, यहाँ पे C भी। तो रख दीजिए यहाँ पे Q की जगह पर, Q की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू? C और V। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह रख दे दिए यहाँ पे। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं दोस्तों, ये आपका C हो गया और ये भी हो गया बराबर, ठीक है। Q1 है, तो आप बताओ यार, Q1 की जगह पर देखो तो इसमें देखिए कोची बराबर है, C भी, V बराबर है। देखो तो V1 नहीं दिया है, V2 नहीं दिया है, V3 नहीं दिया, सब क्या है, विभव बराबर है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, C अलग अलग है, C1 है, C2 है, सबका कंडेंसेशन का अलग अलग धारिता है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, C1 भी हो जाएगा प्लस C2 भी हो जाएगा प्लस C3 भी हो जाएगा। अच्छी बताइए, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? जी सर, एकदम कॉमन हो सकता है। C यहाँ पे क्या हो जाएगा, V सब में बराबर है तो V कॉमन कर दीजिए। जब V कॉमन करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? देखो तो V से V को क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। V से V को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जब V को V कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, C बराबर आपका क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका क्या होगा, तो व्यंजक प्राप्त हो गया। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? बस आज यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।